एक ऐसी अमर सेना तैयार करने के लिए जो कभी युद्ध न हारे। क्रूर राजा ने युद्ध के बहाने अपने पूरे 10 लाख सैनिकों को किले की दीवार के पास इकट्ठा कर लिया। राजा ने बस एक तरफ इशारा करके देखा और राजगुरु तुरंत उसका इशारा समझ गए। राजगुरु ने हाथ उठाकर हवा में अपना जहरीला कमंडल उछाला और अपनी तंत्र विद्या के साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इससे पहले कि नीचे खड़े सैनिक कुछ समझ पाते, आसमान से तूफानी बारिश की तरह अनगिनत जहरीले कीड़े मकोड़े उनके ऊपर गिरने लगे। देखते ही देखते सभी सैनिक उन जहरीले कीड़ों से पूरी तरह ढक गए। ये मंजर इतना खौफनाक और भयानक था कि हमेशा निर्दयी रहने वाला राजा भी डर के मारे कांप उठा। कुछ ही देर में उन 10 लाख जांबाज सैनिकों का सारा मांस कीड़े खा गए और सिर्फ उनकी खोखली काया ही बची। राजा की घबराई लेकिन उत्सुक आंखों के सामने वे बिना मांस मज्जा वाले कंकाल रूपी सैनिक एक एक करके दोबारा खड़े होने लगे और तेजी से कतार में लग गए। लेकिन अब वे जिंदा इंसान नहीं थे, वे ऐसे खौफनाक दानव बन चुके थे जिनके शरीरों पर पूरी तरह से जहरीले कीड़ों का कब्जा था। अपनी 10 लाख सैनिकों की दानवी सेना को सफलतापूर्वक तैयार होते देख राजगुरु के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। पर जैसे ही राजा खुद इस अमर सेना का मुआयना करने आगे बढ़ा, उसके सामने एक ऐसा नजारा आया जिसने उसकी रूह कंपा दी। राजगुरु ने अपनी काली विद्या के बल पर 10 लाख सैनिकों को अमर योद्धाओं में बदल दिया था, जिससे राजा के दिल का डर खत्म हो गया। उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस कभी न मरने वाली लोहे जैसी शक्तिशाली सेना के दम पर विरोधी राज्य का नामो निशान मिट जाएगा। और इस सब की शुरुआत उस भयानक युद्ध से हुई थी जहां से उनका सेनापति बुरी तरह जख्मी होकर किसी तरह जान बचाकर वापस लौटा था। उसने राजा को सलाह दी कि दुश्मन इस वक्त बेहद कमजोर हालत में है और उस पर हमला करने का यह सबसे सही मौका है। राजा को उसकी बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सेना से सबसे बहादुर और कुशल योद्धाओं को चुना। उसने अपनी भरोसेमंद महिला योद्धा छोटी सी को मुख्य सेनापति बनाया और 4 महायोद्धाओं के साथ हजारों सैनिकों की टुकड़ी दुश्मन पर हमला करने भेज दी। लेकिन जब उसकी सेना योजना के मुताबिक नदी पार कर रही थी, तब उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि वे दुश्मन के बिछाए जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही सैनिक नदी के बीचों बीच पहुंचे, उनके पैरों के नीचे बना लकड़ी का पुल अचानक टूटकर गिर गया। बिना संभलने का मौका मिले सैनिक एक एक करके उफनती नदी में बहने लगे। लेकिन छोटी सी ने मुसीबत के वक्त भी अपना आपा नहीं खोया। उसने तुरंत 4 महायोद्धाओं को सैनिकों को बचाने का काम सौंपा और खुद बाकी बची टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर में सेना एक खतरनाक घाटी में पहुंच गई। छोटी सी ने एक ही नजर में ताड़ लिया कि दुश्मन ने यहाँ फिर से घात लगाकर हमला करने की साजिश रची है। लेकिन वह जरा भी नहीं डरी और अपनी सेना को तय रास्ते पर आगे बढ़ने का हुक्म दिया। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। 4 महायोद्धाओं की असाधारण ताकत के आगे दुश्मन की ऊंचाई पर छिपी सेना भी टिक नहीं पाई। उल्टा वे बुरी तरह हार गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। बाजी पलटती देख दुश्मन के राजकुमार ने पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन छोटी सी इस मौके को हाथ से कैसे जाने देती। उसने अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन का पीछा करना जारी रखा। ऊंचे पहाड़ों और चट्टानों के बीच दोनों के बीच खूनी जंग छिड़ गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और जान गंवाने की कगार पर पहुंच गए। दुश्मन का राजकुमार पहले होश में आया। उसने बेहोश पड़ी छोटी सी को जान से मारने की सोची, लेकिन थोड़ा हिचकिचाकर उसने उसे बंधक बनाकर अपने शिविर ले जाने का फैसला किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि छोटी सी पहले ही चुपके से अपनी आंखें खोल चुकी थी। उसकी इसी एक गलती ने छोटी सी को पलटवार करने का मौका दे दिया। जैसे ही छोटी सी ने अचानक हमला किया, राजकुमार चौंक गया और उसकी गिरफ्त में आ गया। खुशकिस्मती से आखिरी पल में राजकुमार एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। शिविर वापस लौटने के बाद छोटी सी ने अपनी बिखरी हुई सेना को दोबारा समेटा और फिर से दुश्मन पर धावा बोल दी। लेकिन जब सेना रास्ते में रुककर आराम कर रही थी, तभी दुश्मन के चालाक गुरु ने चुपके से अपने एक उड़ने वाले योद्धा को उनके शिविर में भेजा और महायोद्धा की जादुई तलवार चुरा। कीमती हथियार चोरी होने से सेना में भगदड़ मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर बाहर घात लगाए बैठे दुश्मनों ने अचानक जोरदार हमला कर दिया। आसमान से तीरों की बारिश होने लगी और नींद में सो रहे बेखबर सैनिक पल भर में मारे गए। अपनी तलवार खो